रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जो है वो केवल सरकारी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है वो, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो आईपीएच है, चाहे वो फॉरेस्ट है, इसमें क्रिएट की गई है। और कांस्टेंट एंडेवर हमारा ये है कि आने वाले समय में भी हम सरकारी क्षेत्र में और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज को आने वाले समय में क्रिएट करेंगे 31,000 2 साल में। और इसके अगेंस्ट 5 साल में भाजपा की सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मात्र 20,000 नौकरियां क्रिएट करी है। तो जवाबदेही हमारी तो है ही है जनता के प्रति, बिकॉज वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, मगर हमारे साथ साथ विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी अपने 5 साल की कार्य प्रणाली का चिट्ठा लोगों के बीच में रखे। उन्होंने कितनी नौकरियां जयराम जी के समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी, इसकी जानकारी भी वो दे। अगर वो नहीं देंगे तो हम सही आंकड़ों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा राज्य चयन आयोग है, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं होती है। क्या आवश्यकता बड़ी थी इस चयन आयोग को बनाने की? अगर सब कुछ जो पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, अगर उसमें सब कुछ हंकी डोरी था, if everything was right in that so called रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो आज इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री जी को इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट दिस स्टेप हैड टू बी टेकन बिकॉज ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस विच हैपेंड इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। जिस तरीके के घोटाले हुए, पुलिस भर्ती की घोटाला हुआ, कांस्टेबल्स के घोटाले हुए, या और हमारे रिक्रूटमेंट में घोटाले हुए, उसकी वजह से the chief minister was forced, the government was forced to abolish that previous recruitment board and make a new board in Himachal Pradesh। और अब इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, इस बोर्ड के जो है वो सारे मेंबर्स बन चुके हैं। और जितने 13 पोस्ट कोड्स, क्योंकि बारी बारी ये सारे साथी हमको मिलते रहते हैं, एक सब कमेटी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें जितने भी हमारे पोस्ट कोड्स हैं जो लंबित पड़े हैं, उनका, जिसमें विजिलेंस के इंक्वायरी नहीं है या जिसमें 2-3 लोग हैं जो विजिलेंस के दायरे में हैं, उनको छोड़कर हम सब पोस्ट कोड की रिक्रूटमेंट को शुरू करवा रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे 13 पोस्ट कोड्स को हरी झंडी कैबिनेट सब कमेटी से दी गई है, कैबिनेट से दी गई है। और इन सबको जो है वो राज्य चयन आयोग में इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए भेज दिया गया है। कई इसमें से डिक्लेयर हो भी चुके हैं और कई आने वाले समय में डिक्लेयर होंगे, जिससे हमारे 2,221 युवाओं को आने वाले समय में फायदा मिलेगा, उनको रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं।